Consider a configuration of n identical units, each consisting of 3 layers. The first layer is a column of air of height 1 by 3, and the second and third layer are of thickness √3 minus 1 by 2. Refractive index mu1 and mu2 is given. A light source O is placed on the top of the first unit as shown in the figure. A ray of light from O is incident on the secondary layer of the first unit at an angle 60 degree. फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एन, मतलब कितनी यूनिट्स हैं उनके नंबर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं जो फाइनल रे एमर्ज कर रही है वो 8/√3 सेंटीमीटर दूर हमारी निकल रही है इनिशियल पॉइंट से। तो अगर हम इस एक यूनिट को ध्यान से देखें तो एक यूनिट में सबसे ऊपर वाला पार्ट है एयर का, फिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और फिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये O है जिसकी हाइट आपको गिवन है h 1/3 सेंटीमीटर। O से रे इंसिडेंट हो रही है कितने एंगल पर? 60 डिग्री एंगल पर। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा के सेकेंड मीडियम में हम इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालते हैं। तो साइन 60 अपॉन साइन r, राइट, साइन 60 अपॉन साइन r1 मान लिया, कितना हो जाएगा? μ2 जो हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/2, √3/2, एयर का तो 1 ही हो गया। साइन 60 इज √3/2, 1 अपॉन साइन r1 इक्वल्स टू √3/2। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करें, ये √3 गया, ये √2 रह गया, तो साइन r1 इक्वल्स टू 1/√2 इंप्लाइज r1 इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हमें R1 मिल गया। मींस ये रे जब यहां से रिफ्रैक्ट होके जाएगी तो इस मीडियम में 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये 45, यहां पर भी 45 हो गया, फिर ये फर्दर बैंड हो जाएगी, तो सेकेंड एंगल कितना होगा? R2, ये R2 भी निकालते हैं। तो साइन R1 अपॉन साइन R2 इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। μ2 कितना गिवन है? यस, μ2 गिवन था क्वेश्चन में √3, एंड दिस इज 3/2 विद इन √3, एंड दिस इज 3/2 विद इन √3 कैंसिल आउट, इट इज √2। साइन R1 साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन R2 इक्वल्स टू √2, तो साइन R2 इक्वल्स टू 1/2 और R2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। R2 भी मिल गया, राइट। अब एक यूनिट में ये अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर हो गई, अगर हम वो पॉइंट निकालना चाहें तो सबसे पहले ये फर्स्ट मीडियम में x1 निकालना पड़ेगा, ये सेकेंड मीडियम में कितना दूर गई x2 निकालना पड़ेगा, और ये थर्ड मीडियम में कितना दूर गई x3 निकालना पड़ेगा। x1 अपॉन h, भाई ये 60 है तो ये भी 60 हो गया ना, तो x1 अपॉन h इज साइन 60, सॉरी tan 60, तो x1 इज 1/3, tan 60 इज √3, तो 1/√3, ये x1 मिल गया। अब हम निकालते हैं x2 और x3, तो x2 अपॉन d, दिस डिस्टेंस इज d, तो x2 इज सेम एज d, 45 है तो सेम ही हो गया, निकालने की नीड ही नहीं है। और x3 अपॉन d, x3 अपॉन d इक्वल्स टू μ2 इज √3, तो x3 इज d√3। टोटल कितना हो गया? टोटल x कितना हो गया? यस, टोटल x कितना हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3, 1/√3 प्लस √3 d√3, 1/√3 d√3, √3 कॉमन, d प्लस 1, राइट, d प्लस 1, so this is d and this is d√3, तो d कॉमन आना है, this is not √3, this is d, right, d कॉमन, तो √3 प्लस 1। अब d की वैल्यू कितनी गिवन है?
डी की वैल्यू गिवन है √3 माइनस 1/2, तो डी की वैल्यू √3 माइनस 1/2, 1/√3, डी की वैल्यू √3 माइनस 1/2, √3 प्लस 1, दिस वन कितना हो गया 1/√3 प्लस √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, a माइनस b, a प्लस b, 3 स्क्वायर माइनस 1, 2/2, राइट। x3 by d equals to 1030. This is not √3, this is 1/√3, right? 1/√3, so d by √3, right? So this is d by √3. So here is yes, there is a correction, थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, कितना हो गया 1/√3 प्लस 1, तो d अपॉन √3 प्लस 1, d की वैल्यू √3 माइनस 1/2, और ये हो गया √3 प्लस 1, ये हो गया यार, कितना आ गया 1/√3 प्लस √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, 2/2 √3, 2/2, ये हो गया। तो हर एक यूनिट से जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो 2/√3 आ रही है, हर एक यूनिट से जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो कितनी आ रही है 2/√3 आ रही है। तो टोटल जो L है वो कितने यूनिट से आएगी, तो नंबर ऑफ यूनिट्स n इक्वल्स टू L अपॉन x। L कितना है 8/√3 और x कितना है 2/√3, तो नंबर इज 4। तो ऐसी 4 यूनिट्स अगर हम यहां पर रखेंगे तो हमारा L 8/√3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर निकल कर आएगा, राइट। तो ये था हमारा 2022 का पेपर 2 का क्वेश्चन, जो कि देखिए अगर देखें तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है कि पहले फर्स्ट फेज, फिर सेकेंड फेज, फिर थर्ड फेज। तो अगेन पेशेंस का काम है, तीनों फेज से अलग अलग आपको रिफ्रैक्शन एंगल निकालना है, और फिर ये डिस्टेंस x1, x2, x3 निकाल के सिंपल ये एक यूनिट से x डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट L आपको दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स L अपॉन x करके हम सीधा निकाल सकते हैं, L अपॉन x करके हम सीधा